वजह ये हो सकती है कि बीजेपी कहीं डर में है, बीजेपी डर रही है। बीजेपी मतलब ये है कि जैसे नीतीश कुमार है कई बार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, रहेंगे कहीं नहीं जाएंगे। भय है बीजेपी में, ये भय है कि कब वो नीतीश की बात कभी क्लियर ना हो जाए। 1 लाख प्रत्याशी चलेगा तो जीत जाएगा, फिर बीजेपी एकदम कदम नहीं दिखाएगी। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। चुनाव में जब तक यूपी और बिहार चर्चा में ना आए तब तक काहे की राजनीति 2024 को लेकर चर्चाएं गर्म है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में गठबंधन उबाल मार रहा है, दूसरी तरफ बिहार की राजनीति भी गर्मा चुकी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बनेगा और बनकर रहेगा। दूसरी तरफ बिहार से जो खबरें सामने आ रही है उसको लेकर ही बातचीत करेंगे। रायबरेली में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। वहीं लगातार बीजेपी ये कोशिश कर रही है किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन जो है वो बिखर जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन संभालने के लिए अखिलेश यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जनता जनार्दन है और इनसे ही जान लेते हैं कि भैया क्या कुछ चल रहा है और यूपी और बिहार में। तो भैया ये बताइए, यूपी में क्या चल रहा है और बिहार में जो चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में सारी समस्याएं सुलभ करा दी गई हैं। जैसे कि 400 का सिलेंडर 1060 का कर दिया गया। ये भी सुविधा बीजेपी ने दिया। जो 50 किलो की बोरी यूरिया की थी उसको उन्होंने 45 किलो करके रेट भी बढ़ा दिए, ये भी सुलभ करवा दिया सुविधा। जो रोडों की नालियां थी उनको पटवा करके उन्होंने प्लेन करवा दिया है। रोड पे माटी और बोदा, आदमी को आने जाने में कष्ट, ये भी समस्या उसने सुलभ करवा दिया है। ये बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है। जो खेतों में चना, राई, तिलहन ये होते थे उन्होंने साड़ों को छुड़वा करके वो समस्या भी किसानों की सुलभ करवा दिए हैं। तो सारी समस्या सॉल्व हो गई। हाँ, ये बीजेपी के कार्यकाल में हो रही है। तो 2024 को लेकर कहते हैं 2024 के कार्यकाल के हिसाब से देखते हुए तो यहाँ बीजेपी का खाता ही नहीं खुलना चाहिए। क्योंकि सारी समस्याएं, प्रत्येक परिवार को 2-2, 3-3 रोजगार दिए गए हैं। बाप दिन में खेत को ताक रहा है तो वो रात में सोता है तो फिर बेटा जो है उठकर रात में खेत में जाता है। तो कहीं किसी का पैर टूटता है साढ़ खेदने में तो किसी का हाथ टूटता है। ठीक है, तेल के रेट आसमान छू रहे हैं इसलिए कि साढ़ और गाय की संख्या छुड़वा करके ये समस्या भी बीजेपी की देन है जो कि उसने सुलभ करवा दी है। ठीक है, बिहार की राजनीति को कैसे देखते हैं? कहते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार जब तक चुनाव में ना आए तो राजनीति में मजा ही नहीं आता। बिहार के क्या कहने, बिहार में जो काम हुआ है, हमारे रायबरेली जिले के 50 जवानों को नौकरी मिली है। और ये यूपी कहने के लिए है बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। किसी को इसी यूपी में एक भी सर्विस मिली हो तो बताइए। और ये जो 60,000 भर्तियां निकाली गई हैं ये भी चुनाव के बाद लीक हो जाएंगी। चुनाव तेजस्वी होगा ही नहीं कुछ। तेजस्वी यादव जो सरकार में गए उसके बाद चलिए नौकरियां मिली। नीतीश कुमार को लेकर क्या लगता है? नीतीश कुमार जाएंगे या रहेंगे? रहेंगे कहीं नहीं जाएंगे। ये तो ढकोसला है सब, हवाई है। उनकी सरकार बनने वाली, वो कहाँ जाएंगे? फिर प्रधानमंत्री बनने वाले वो कहाँ जाएंगे भाई? ये तो अफवाह है। और अखिलेश यादव को लेकर क्या लगता है? अखिलेश यादव और कांग्रेस के गठबंधन जो है वो 80 निश्चित मजबूत गठबंधन है ये। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 लाओ यूपी बचाओ। बिल्कुल बचेगी, 80 आएंगे और यूपी बचेगी। तो बीजेपी इतने खाली थोड़ी है कि भैया वो कुछ सीट नहीं लेके आएंगे। हम तो कहते हैं ईवीएम हटाइए, चुनाव कराइए, खाली की खाली हो जाएगी। तो ईवीएम पे सारी दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है। क्यों लगता है ईवीएम पे दिक्कत? अब दुनिया कहती है दिक्कत है, हम ही अकेले थोड़ी हैं। फिर और हम लोग तो परेशान हैं, सबका हो तो परेशान है। अब दिन में जो है खेत में, रात में खेत में, पानी की सुविधा नहीं है। सिंचाई माफ है, पानी आता नहीं है। चलिए आप बताइए भैया, तो ये 26 जनवरी का तिरंगा अब तक चल रहा है? जी, यही तो चलेगा ही। अच्छा, यही चलेगा। और क्या, भारतवर्ष में यही चलना ही चाहिए। भगवा भी चल रहा है, राम मंदिर जो तो बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ अंधभक्त लोग हैं बेवकूफ बना रहे हैं। अरे विकास, तुमको सत्ता वोट दिया है, आप विकास के लिए दिया है ना, भगवा के लिए थोड़ा दिया। जितना दिमाग उसमें लगा रहे हैं, अगर गरीबों में दिमाग लगा तो क्यों तुम्हारी बुराई हो, छीछा लेदर हो और बेईमानी से वोट जीत लो। अभी सही वफा उड़ा रहे हो। उत्तर प्रदेश, आप कई बार बिहार की बात किया है आप रायबरेली में, लेकिन हम बिहार के विषय में बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बात। जी, बहुत सही जी बता रहे हैं। बिहार में नीतीश ने पूरे भारत में भ्रमण किया,
मुख्यमंत्री का भी कार्य देख रहा है, पूरे भारत में भ्रमण करके वो कह रहा है कि बीजेपी को मैं हराने के लिए एकला प्रत्याशी देंगे, तो उसी में लगा हुआ है। तो उसको ये भय है, बीजेपी में ये भय है कि कब वो नीतीश की बात कभी क्लियर ना हो जाए, एकला प्रत्याशी चलेगा तो जीत जाएगा। बीजेपी एकदम कदम नहीं दिखाएगी। अगर जो नीतीश कह रहा पूरे भारत में कि हर हमारे गठबंधन का एक प्रत्याशी होना चाहिए, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे नीतीश का हो, यानी एक प्रत्याशी होगा बीजेपी। एक सीट एक प्रत्याशी वाला जो फॉर्मूला बहुत सही। प्रधानमंत्री नीतीश ही बनेंगे। अच्छा, 8 बार का मुख्यमंत्री बना है, उसको पलटू कहते हैं, लेकिन वहाँ बहुत विकास किया है। वो पलटू हो चाहे सल्टू हो, उससे नहीं लेना देना, उसने बहुत विकास किया है। उसकी आज युवा वर्ग बहुत पूछ रहा है। रायबरेली का हाल चाल क्या है, यहाँ पर क्या लगता है? रायबरेली तो एक तरफा चुनाव है। यहाँ बीजेपी कभी जिंदगी में लड़ा ही नहीं है। अच्छा। एक भी प्रत्याशी यहाँ नहीं जीते। बेईमानी तो कर ले, 1-2 सीट तो बात अलग की है। एक गरीब आदमी अभी आरपी था, छोटा एक प्रधान चुनाव के औकात नहीं रहा, लेकिन जनता ने उसको चुनाव जिताया, 5-6 वोट से हार गया, बेईमानी हो गई। यही सोच लो। तो इंडिया गठबंधन कितनी सीटें लगती हैं इस बार? लगभग यहाँ 75 सीट होगी, अगर एकला प्रत्याशी होगा तो। 80 में से यूपी में 75 लगता है हो पाएगा? बीजेपी पिछली बार इतनी सीटें लेकर गई। अगर गठबंधन एकला प्रत्याशी होगा तो 75 जो है एक तरफा रहेगी। अच्छा, मायावती जी का क्या लगता है? मायावती की बात मजबूरी है, बेचारी क्या करे। वो शांत बैठी है, उसके भी पास वोट हैं। अब वो जिधर जाएगी मजबूती देगी ही। मायावती बहुत मजबूत प्रत्याशी है, लेकिन अभी शांत है वो बैठी। शांत है। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम संतोष यादव है, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य खुरंटी से हूँ। तो ये बताइए कि क्या देख रहे हैं 2024 को लेकर? कहते हैं यूपी बिहार जब तक शामिल ना हो तब तक चुनाव का माहौल ही नहीं बनता है, और यूपी बिहार ही जो है वो दिल्ली की सत्ता तय करती है। देखिए ऐसा है, यहाँ पर तो जो है गठबंधन जीतेगा। ठीक है, अगर बहुत बड़ी बात ना कहा जाए, छोटी सी बात में अपनी बात को समाप्त करते हैं हम। अगर ईवीएम से चुनाव करा दिया जाए, जैसे जनता है, जैसे आपको एक मुखिया बनाया गया है, तो आपका दायित्व ये है कि जनता जो कहे उसको मानना चाहिए। और नहीं माना जा रहा तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि आप उसमें दाल में काला है। दाल में काला नहीं, दाल पूरी काली है। ठीक है, अगर जनता कह रही है, किसान कह रहा है इस चीज़ से मुझे दिक्कत है, तो भाई आप मुखिया है, पिता का काम है बेटे का मतलब कि बात को पूरा करना। आप सरकार में नहीं, सरकार कहती है कि जैसे कि किसान की हमको ये चीज़ नहीं चाहिए, अरे वो चीज़ मत दीजिए भाई आप। लेकिन आप तो ये है कि कोई किसी मंत्री का लड़का किसी गाड़ी से किसी किसान को मरवा रहा है, कुछ भी करवा रहा है, कोई मतलब नहीं है। जय श्री राम का नाम ले लीजिए, हत्या कर दीजिए, कोई मतलब ही नहीं है। जय श्री राम का आपने नाम लिया, ये बताइए मंदिर को लेकर कितना मुद्दा चलेगा, जो जिस तरीके से लगातार पिछले 1 महीने से लगातार चल रहा है? देखिए ऐसा है, ये समाज है, अनेक प्रकार के लोगों की सोच है, हम सबकी सोचों को बदल तो सकते नहीं है। जात बिरादरी जाति धर्म हम का इससे मतलब नहीं है। मेरी जाति तो सिर्फ इंसान की जाति है। ठीक है, इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो मंदिर का काम है, मंदिर सभी लोग भगवान को मानते, कोई यहाँ विरोधी नहीं है। और फिर कोर्ट ने फैसला दिया है, हम भी स्वागत करते हैं, पूरा देश स्वागत करता है कि मंदिर राम मंदिर बना है, वो जनता के पैसे से बना है। चलिए ठीक है, बिहार को लेकर केवल अफवाह है या फिर कुछ होगा? देखिए वजह ये हो सकती है कि बीजेपी कहीं डर में है, बीजेपी डर रही है। बीजेपी मतलब ये है कि जैसे नीतीश कुमार है, कई बार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो खिलाड़ी नेता तो हैं, जाहिर सी बात है, वो हर पार्टी में भी जा चुके हैं, इसलिए उनको अनुभव भी काफ़ी है। ठीक है, तो हम आप ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वो कहीं जाएंगे नहीं, ये समझ लीजिएगा आप, निश्चित है। आप भी बता दीजिए भाई साहब, नाम तो बताइए। अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार। तो अखिलेश जी क्या सोच रहे हैं, यूपी में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, गठबंधन का क्या होगा? यूपी में कांग्रेस को छोड़ करके यहाँ बीजेपी नहीं आ पाएगी। अच्छा, बीजेपी का यहाँ कोई नामो निशान ही नहीं मिलेगा। सीट की बात कर रहे हैं पूरी यूपी की बात? नहीं, रायबरेली सीट से। रायबरेली सीट कंफर्म है कि रायबरेली से कांग्रेस सपा का गठबंधन ही यहाँ निकल सकता, दूसरा प्रत्याशी नहीं निकलेगा बीजेपी। ये बताइए, पूरी यूपी में 80 सीटें आती है और कहते हैं निर्णायक फैसला रहता है 2024 या तमाम लोकसभा चुनाव के लिए। क्या देखते हैं, कितनी सीटें, अगर एक सीट एक फॉर्मूला वाला चला तो क्या होगा? एक सीट विपक्षी पार्टी की तरफ से, एक सीट बीजेपी की तरफ से, मतलब एक प्रत्याशी अगर चुनाव लड़े तो क्या होगा? एक प्रत्याशी क्या यहीं से आगे अलग तो भी है, आगे भी सीटों से बात, तमाम सीटों से, तो यहाँ से नहीं जीतेगी कांग्रेस, छोड़ करके यहाँ नहीं जीत पाएगी बीजेपी नहीं यहाँ निकलेगी। आप बता दिए भाई साहब, आपकी राय क्या है 24 चुनाव को लेकर? देखिए हमारी राय ये है कि देखिए चुनाव होना चाहिए मुद्दों पे, चुनाव होना चाहिए मुद्दों पे। पहला मुद्दा है बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। उसके बाद दूसरा मुद्दा आता है किसान का, उसके बाद तीसरा मुद्दा आता है जो हमारी सड़कें हैं, गड्ढे हैं, इनका।
चौथा मुद्दा आता है हमारे व्यापारी वर्गों का। लेकिन आप कह रहे हैं तमाम मुद्दे हैं, लेकिन देश में एक ही मुद्दा फिलहाल चल रहा है जो लोग सोच रहे हैं। नहीं, देश में तो एक ही मुद्दा चल ही रहा है, वही राम मुद्दा चल रहा है, राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, बाकी कोई मुद्दे नहीं है। बाकी लोगों को भाई देखिए, वो हमारे जो अभी यादव जी बोल गए हैं, यादव जी ने सही कहा है। देखिए, राम मंदिर वो एक आस्था का विषय है, आस्था का विषय है। हम भी हिंदू धर्म से आते हैं, हम भी राम को मानते हैं, लेकिन ये नहीं है कि धर्म के आड़ पे राजनीति करना। धर्म के आड़ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और होनी भी नहीं चाहिए। तो धर्म के आड़ पे इस मुद्दे पे लोग वोट नहीं करेंगे, मतलब धर्म के नाम पे वोट नहीं करेंगे। वोट करेंगे विकास के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, किसान के नाम पे। ठीक है, आप बताइए क्या काम करते हैं? जी, हम ये किसान आदमी हैं। तो आपके नाम पे वोटिंग होगी नहीं होगी? कह रहे किसानों के नाम पे बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। पहले एक चीज़ हम ये पूछना चाहते हैं कि 12 साल हो गए यहाँ पे रायबरेली में एक रिंग रोड बन रहा था, सोनिया ने उसका शिलान्यास किया था। आज तक अभी ये 12 साल हो गए, अभी ये कहाँ थे? किस मुद्दे पे हम किसको वोट देंगे? जो हमारे रायबरेली क्षेत्र के लिए, मैं घर के लिए, मैं गांव के लिए, जो हमारे लिए सोचेगा हम उसको देंगे ना। मैं ये कौन सोच रहा है? हमारे लिए सोनिया जी यहाँ के लिए सोचती हैं। अच्छा जी, और बीजेपी नहीं सोचती? नहीं, उन्होंने अगर सोचा होता, 12 साल हो गए हैं इस काम को चालू हुए, अभी तक नहीं निर्माण हो पाया है। वो एक्सप्रेस बन रहा है, ये एक्सप्रेस बन रहा है। हमारे रायबरेली के लिए इन्होंने क्या किया है? चोरी किया है, यहाँ से आधा एम्स चुरा ले गए हैं। और क्या चोरी है? बिल्कुल। हमारे रायबरेली के लिए विकास हमको चाहिए, विकास और महंगाई। मेन मुद्दा है महंगाई है, विकास। विकास यहाँ पे मंदिर मुद्दा ठीक है, अच्छी बात है, वो सब लोग अच्छी प्रेम भावना मिल के रहिए। वो तो कोर्ट का न्यायालय वो था ना, उसको तो सबने स्वीकार किया, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसमें कोई टिप्पणी नहीं हुई है। ये तो बीजेपी वाले अपना टिप्पणी कर रहे हैं कि हाँ हमने राम को, क्या उन्होंने राम को लाया? क्या किसी का और दूसरे का हाथ नहीं है? सबका सहयोग, सबका साथ, सभी। तो इंडिया गठबंधन इस बार चलाएंगे या? बिल्कुल 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 इंडिया बिल्कुल। क्यों इंडिया चलेगा? नहीं, हमारे बता तो रहे, हमारे रायबरेली के लिए जो भी सोचेगा हम उसको देंगे। सीधी सी बात। कौन चलेगा, इंडिया एनडीए? भैया हमको हमारे सामने काहे फोन रख रहे हैं, ठीक है जो है आप बताइए। अच्छा, इंडिया चलेगा एनडीए चलेगा? इंडिया चलेगा। क्यों चलेगा बताइए तो सही। अरे इंडिया चलेगा भैया। इंडिया वाले ने, कांग्रेस वाले और सपा ने सब रैली के लिए काम किया है, तो वही चला, काम के नाम पे वोट मिलेगा। और एनडीए क्यों नहीं चलेगा? बीजेपी 10 साल की सरकार रही। चलिएगा कि हमारा रिंग रोड 12 साल हो गए, काम लगे, ना बजट मिल रहा, ना पैसा मिल रहा, ना पूरा हो रहा है। दूसरे जिलों के बनारस के रिंग रोड सब पूरा हो गए 5-5 साल में, वही 12 साल में एक हिस्सा ही नहीं पूरा हुआ, क्यों वोट देंगे? इसलिए नहीं देंगे? इसलिए नहीं देंगे। अच्छा ये बताइए, हमारा काम करेगा उसको हम वोट। अच्छा बिहार में तो हलचल मच गया है पहले, चुनाव से पहले, इतने महीने पहले हलचल सब अफवाह है, वो अफवाह है। नीतीश कुमार नहीं जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे वो। अच्छा, नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे, वो एनडीए का संचालन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो ये अफवाह फैल क्यों नहीं है? कुछ बात होगी तभी तो। अरे अफवाह फैलाने वाले फैला रहे हैं, मीडिया से फैल रही है, भाजपा वाले फैला रहे हैं, सब उसे फैल रही है। अच्छा, तो आप मानते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, इंडिया गठबंधन बनेगा, मजबूत गठबंधन बनेगा। अच्छा ये बताइए, यूपी में कितनी सीटें लगती हैं इंडिया गठबंधन की? इंडिया गठबंधन की यूपी में 80 सीटें हैं, गठबंधन मजबूत रहेगा तो 70-75 सीटें निकलेंगी। 70-75 आ जाएंगी? आ जाएंगी बिल्कुल। मायावती तो है नहीं साथ में? मायावती तो हो सकता आ भी जाए। अच्छा, आ जाएंगी? कैसे लगता है आ जाएंगी? वो भी आ जाएंगी, आ जाएंगी। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं मैं तो अकेले लड़ूंगी चुनाव। कुछ नहीं होगा, देखिएगा, आ जाएंगी। आप थोड़ा सा नजदीक आने दीजिए, आ जाएंगी वो। इंडिया गठबंधन में आ जाएंगी। अभी दबाव में है क्या? दबाव कुछ नहीं है, वो आ जाएंगी, वो अंदर अंदर सब है। अच्छा, हाँ, सब है अंदर अंदर। उधर ममता बनर्जी का भी थोड़ा सा अलग थलग दिखा। हाँ, वो नहीं, वो भी अलग थलग अभी दिख रहा है, लेकिन सब अब एक साथ लड़ेंगे। अच्छा, सब एक साथ लड़ेंगे, चलिए पक्का। तो 10 साल के कामकाज कुछ अच्छे लगे हैं बीजेपी के या नहीं? नहीं, कामकाज बीजेपी के, केवल बीजेपी के 3 मुद्दे पे उसने काम किया है। 370 पे 370 धारा हटी है, ये बीजेपी की बड़ी उपलब्धि है। दूसरा मुद्दा ये है कि राम मंदिर बना है, वो बीजेपी के कार्यकाल में बना है, ठीक है। बाकी कोई मुद्दा समझ में नहीं आता है। चलिए, आप लोग बताएंगे चाचा? कुछ तो बता दो, क्या होगा 24 में, किसको पसंद कर? अच्छा भी बताइए, बीजेपी या फिर विपक्षी पार्टी ठीक है? जो भी रहे सब। अरे किसको वोट करेंगे? चलिए बता दीजिए। कांग्रेस हम तो वोट दिया, वो भी देता हो। तो बोल काहे नहीं रहे? चुपचाप बोल रहे हैं।
चलिए भैया, देखिए तमाम लोग हैं, ये रायबरेली की जनता है जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और इसी तरीके से आगे भी करते रहेंगे। तमाम लोगों से अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में, बिहार में भी चलेंगे जहां सियासत में उफान मचा हुआ है। लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।